नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि किसी भी मंत्र का जब हम निरंतर जप करते हैं तो कितने दिनों में वो मंत्र अपना प्रभाव दिखाता है, उसकी समय सीमा क्या है। तो किसी भी मंत्र का प्रभाव किसी एक चीज़ के ऊपर निर्भर नहीं है, ये चीज़ हमको समझनी है। अलग अलग बहुत सारी बातें हैं जिनके ऊपर किसी भी मंत्र का प्रभाव निर्भर करता है। तो मुख्यतः 3 पॉइंट्स हैं जिनको मैं आज ले रही हूँ, जिसमें सबसे पहला है मंत्र की क्या प्रकृति है, मंत्र की वाइब्रेशंस क्या है, किसी भी मंत्र की क्या ऊर्जा है और किस देवी देवता का वो मंत्र है। तो सबसे पहले इसी के ऊपर हम बात करते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में मुख्यतः 3 मंत्र दिए गए हैं। पहला वैदिक मंत्र, दूसरा शाबर मंत्र और तीसरा तांत्रिक मंत्र। जहाँ तक वैदिक मंत्रों के प्रभाव की बात है तो ये अपना प्रभाव दिखाने में कुछ समय लेते हैं। वहीं शाबर मंत्र तुरंत प्रभाव दिखाते हैं और तुरंत सिद्ध भी होते हैं। वैदिक मंत्रों की सिद्धि के अलग अलग चरण हैं, जिसमें जो प्रथम चरण है वो 1.25 लाख जप का है। लेकिन यहाँ पर हमें ये बात समझनी है कि यहाँ पर हम वैदिक मंत्रों के सिद्धि के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं कि कोई भी वैदिक मंत्र कितने दिनों में अपना प्रभाव दिखाता है। क्योंकि सिद्धि की बात की जाए तो जैसे मैंने बताया कि 1.25 लाख कम से कम जप करना होता है इन मंत्रों का। इसके अलावा भी शास्त्रों में पुरस्चरण बताया गया है, जिसमें पहला मंत्र का जप है, दूसरा हवन है, फिर अर्पण, तर्पण और फिर मार्जन। तब शास्त्रीय विधि से संपूर्णता सिद्ध होते हैं। तो ये अलग विषय है। प्रभाव की बात करें तो किसी भी वैदिक मंत्र का जब हम जप करते हैं तो कुछ समय बाद ये अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है। महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, और कुछ अलग फैक्टर्स हैं, उसकी वजह से 3, 4, 5 महीने भी लग सकते हैं। और किसी भी मंत्र का जब हम संकल्प लेकर जप करते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी असर दिखाता है, ज़्यादा जल्दी प्रभावी होता है। और इसके पीछे कारण है हमारी उस संकल्प की शक्ति का होना। देखिए, जब हम रोज के जो हमारी दिनचर्या है उसमें भी कभी कोई महत्वपूर्ण कार्य हमारे सामने आता है, कोई कठिन कार्य आता है, तो हम एक मन में ठान लेते हैं, एक संकल्प ले लेते हैं कि हमें भाई इस काम को इतने दिन तक पूरा करना है और हर हाल में पूरा करना है। फिर जब हम उस संकल्प की शक्ति के संग उस कार्य को करते हैं तो वो जो कार्य है हमारा सफल होता है, सिद्ध होता है। साधना के क्षेत्र में भी यही बात है। जब हम किसी भी मंत्र का जप उठाते हैं और एक संकल्प लेके उठाते हैं तो हमारी संपूर्ण शक्ति, हमारी संपूर्ण चेतना उस मंत्र पर फोकस हो जाती है। और हमारी 5 बॉडी होती हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी 5 है। पहला भौतिक शरीर, जिसे फिजिकल बॉडी कहते हैं। दूसरा मेंटल बॉडी, जो मानसिक शरीर है। तीसरा इमोशनल बॉडी यानी भावनात्मक शरीर। चौथा एथरिकल बॉडी यानी ऊर्जा शरीर। और स्पिरिचुअल बॉडी, आध्यात्मिक शरीर। तो ये 5 लेयर हैं ह्यूमन बॉडी की। ये 5 लेयर्स इंटीग्रेटेड हो जाती हैं, एक साथ जुड़ जाती हैं उस मंत्र की सिद्धि के लिए, और मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो ये संकल्प शक्ति का चमत्कार है। इसीलिए जो बड़ी साधनाएं हैं, बड़े अनुष्ठान होते हैं, वो संकल्प के संग लिए जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिना संकल्प के मंत्र सिद्ध नहीं होगा। निस्संदेह, निश्चित रूप से बिना संकल्प के भी जब हम मंत्र जप करते हैं और एक लंबे समय तक करते हैं तो वो मंत्र जागृत हो जाता है और सिद्ध भी हो जाता है। कई बार साधक को पता नहीं होता। कई बार ऐसे साधक हैं जो नियम कायदे नहीं जानते, किसी भी साधना के विधि विधान नहीं जानते, सिर्फ समर्पण जानते हैं। और अपने इष्ट के प्रति अटूट श्रद्धा के संग जब वो रोज जप करते हैं, साल हो गया, 2 साल हो गया, तो उन्हें स्वयं भी पता नहीं होता, लेकिन उनका जो मंत्र है वो सिद्ध हो जाता है और उन्हें सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, भले ही उन्हें स्वयं इस चीज़ का भान नहीं होता। इसके अलावा जो मंत्र के देवी देवता होते हैं उस पर भी निर्भर करता है, क्योंकि कलयुग में जो जागृत शक्तियां हैं, माँ काली हैं, भैरव जी हैं, हनुमान जी हैं, इनके मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं और जल्दी प्रभाव दिखाते हैं। शाबर मंत्रों की अगर हम बात करें तो वैदिक मंत्रों की तुलना में शाबर मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं, जल्दी प्रभाव देते हैं, और मुझे कहना चाहिए तुरंत प्रभाव देते हैं। यदि विशेष अवसरों पर किए जाएं, जैसे नवरात्रि के दिन है, शिवरात्रि है, होली या दिवाली की रात्रि है, तो शाबर मंत्र तुरंत सिद्ध हो जाते हैं एक ही दिन में और अपना प्रभाव भी दिखाने लगते हैं। तो इसीलिए कोई बहुत बड़ी विकट समस्या होती है जिसका तुरंत निवारण चाहिए होता है, तो शाबर मंत्रों का जाप बहुत लाभप्रद होता है। तांत्रिक मंत्रों की बात करें तो तांत्रिक जो मंत्र हैं उनमें कुछ विशेष उपकरणों के संग किया जाता है, कुछ विशेष साधन चाहिए होते हैं और विशेष विधियां होती हैं। ये मंत्र भी तुरंत सिद्ध होते हैं, तुरंत प्रभाव भी देते हैं और
इन मंत्रों की जो ऊर्जा है वो बहुत तीव्र होती है। अब दूसरा पॉइंट हम लेते हैं, किसी भी मंत्र के प्रभाव में जो दूसरा पॉइंट है वो है साधक की स्वयं की ऊर्जा, उसकी स्वयं की वाइब्रेशन उसके ऊपर निर्भर करता है। देखिए, कोई भी साधक जब कोई भी मंत्र जप उठाता है, साधना उठाता है, तो उस साधक का स्वयं का मन कैसा है, मन की निर्मलता के ऊपर निर्भर करता है मंत्र का प्रभाव। और जिस विधि विधान को वो फॉलो कर रहा है, जिसका अनुसरण कर रहा है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि उस साधक का उस विधि विधान में कितना विश्वास है, अपने इष्ट में, उस मंत्र में जिसका वो जप कर रहा है, कितना उसका विश्वास है। संकल्प की शक्ति यदि दृढ़ है, मन की निर्मलता है, तो बिना किसी विधि विधान के सिर्फ एक दीपक भी अगर ऐसा साधक प्रज्वलित कर लेता है तो मंत्र उसका प्रभावी भी तुरंत होता है और उसकी सिद्धि में भी सफलता की कोई गुंजाइश नहीं होती। लेकिन वहीं बहुत तरह के विधि विधान अगर कर लिए हैं, बहुत तरह के सारे नियम कायदे कानून फॉलो कर लिए हैं, लेकिन कहीं भी कुछ डाउट है, मंत्र के बारे में डाउट है या किसी भी प्रकार का कोई संशय मन में है, मन की निर्मलता नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो जो मंत्र की सिद्धि या मंत्र का जो प्रभाव है उसका मिलना थोड़ा संदेहास्पद हो जाता है। अब ऐसे बहुत से महान साधक हुए हैं जो गुफाओं में, जंगलों में, निर्जन जगहों पर साधनाएं कर रहे होते हैं और उनके पास साधना से संबंधित कोई भी सामग्री नहीं होती, यहाँ तक कि दीपक प्रज्वलित करने की भी सामग्री नहीं होती, तेल नहीं है, माचिस नहीं है रोज का। लेकिन चूंकि उनके मन का दीपक प्रज्वलित होता है, मन इतना निर्मल होता है, तो उन्हें इन बाहरी साधनों की भी जरूरत नहीं। उनके मंत्र सिद्ध होते हैं, दुर्लभ शक्तियों के वो स्वामी हो जाते हैं, दुर्लभ सिद्धियों की उन्हें प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि उनका मन का दीपक जल रहा होता है, उनका मन उनके नियंत्रण में होता है। तो इसीलिए मैं कई बार अपनी वीडियोस में ये आपको हमेशा कहती हूँ कि विधि विधान जरूरी है, लेकिन विधि विधान से ऊपर उठकर भाव से जब हम जुड़ते हैं, सच्चे भाव से, और अपना मन निर्मल रखते हैं, तो मंत्र का प्रभाव भी होता है 100%, साधना में सिद्धि भी मिलती है 100%। अब तीसरा पॉइंट हम लेते हैं, जो चीज़ सामने आती है कि साधना का प्रभाव कब शुरू होगा, तो इसके पीछे साधक के स्वयं के प्रारब्ध, उसके संचित कर्मों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। जो भी व्यक्ति साधना कर रहा है उसके संचित कर्म होते हैं, अलग अलग अपने अपने प्रारब्ध होते हैं। तो कई बार जब साधक साधना कर रहा होता है तो प्रत्यक्ष रूप से मंत्र का प्रभाव नजर नहीं आता, वही उसकी परेशानियां चल रही हैं, वो जब भी कर रहा है तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये भाव आता है कि भाई मुझे सफलता नहीं मिल रही है, मेरा मंत्र जब सफल नहीं हो रहा है, या मेरे भगवान मुझसे खुश नहीं हो रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आपका मंत्र जब भी सफल हो रहा है दोस्तों, आपके ईश्वर भी, आपके जो भगवान हैं जिनमें आपकी अटूट आस्था है, वो भी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। लेकिन चूंकि आपके संचित कर्म, पिछले जन्मों के प्रारब्ध इतने ज़्यादा हैं, वो कट रहे हैं और आपका जो भविष्य का मार्ग है वो प्रशस्त हो रहा है। अब चूंकि भौतिक स्तर पे तो आपको ये नज़र नहीं आ रहा, तो आपको लगता है कि आपकी साधना सफल नहीं हो रही है। लेकिन जिस दिन आपके वो कर्म कट जाते हैं, संचित कर्म, आपके सारे बंधन कट जाते हैं, नेगेटिव एनर्जीज जो आपके आसपास हैं वो सब कट जाती हैं, तो आपको प्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन में मंत्र का प्रभाव दिखने लगता है और आपका जीवन श्रेष्ठ बन जाता है, दिव्य बन जाता है। तो आपको धैर्य की ज़रूरत होती है। जो भी साधक जिनको अभी लग रहा है कि साधना में सफलता नहीं मिल रही है, उन्हें तिबारा उस साधना को उठाना चाहिए और बदले ना, साधना को ना बदलें, उस जो भी मंत्र आपने उठाया उसको निरंतर करते रहें। तो जब जैसे ही आपके ये पलड़े दोनों बराबर होंगे तो आपको उस मंत्र का प्रभाव अपने जीवन में दिखने लगेगा, इष्ट की कृपा आपको महसूस होने लगेगी, दिखने लगेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। सामने स्क्रीन पर आपको वीडियो दिख रही है, हनुमान वडवानल स्तोत्र, जो बहुत ही ताकतवर स्तोत्र है हनुमान जी का, उसकी शक्ति के ऊपर इस वीडियो में चर्चा की गई है। तो एरो को क्लिक कर लें, वीडियो को जरूर देखें, मुझे आज्ञा दें। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।